से सही कर दे। तो इसे हम स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट के ज़रिए भी आप इसे जान सकते हो। और पूरे वीडियो को अगर देखोगे तो तभी आपका ये ग्रिल वाला जो पॉइंट है, जिससे आप ऑडियो बोर्ड को इंस्टॉल करते हैं तो कंपनी की तरह ही आप इस बोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हो। और इस बोर्ड को इंस्टॉल करने के बाद कभी भी आपको ऑडियो की प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती है। हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक एलईडी बोर्ड के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, जो यूनिवर्सल बोर्ड है, जो ऑडियो बोर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपके एलईडी बोर्ड की कौन सी भी जो आईसी है वो आईसी अगर ख़राब हो जाती है तो उसमें हम एलईडी मॉड्यूलर कैसे लगा सकते हैं जो ऑडियो बोर्ड का काम करेगा, जो कि HDMI और AV1 AV2 HDMI ये सर्किट में ये चलेगा। तो कैसे कनेक्शन करें, इससे पहले मैंने एक वीडियो इसमें अपलोड किया था अपने चैनल पर। तो कुछ जो हमारे सब्सक्राइब है उनका कमेंट आया है मेरे पास, तो उनके कमेंट के थ्रू मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो वीडियो आपको दिखाया था वो डायरेक्ट प्रैक्टिकली दिखाया था, तो आज मैं थ्योरी के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से उस बोर्ड को इंस्टॉल करते हैं और किस प्रकार से हम इसकी वायरिंग कर सकते हैं, जो कि आपको ही इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो टेलीविजन। तो मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ अपने एलईडी बोर्ड को, जो यूनिवर्सल एलईडी बोर्ड है उसमें हम ऑडियो बोर्ड कैसे लगाएं। कौन सा भी एलईडी है उसमें हम ऑडियो बोर्ड कैसे लगाएं, ठीक है। HDMI और AV1 AV2, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक बोर्ड बना रहा हूँ सिर्फ डायग्राम दिखाने के लिए आपके लिए, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। तो इससे पहले मेरे जो सब्सक्राइबर उन्होंने कमेंट किया था कि उनको ये वीडियो समझ में नहीं आया, इस कारण से मैं ये थ्योरी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक आइकन बनाया है। तो इसमें हमें जो भी एक साइड में फोटो भी इमेज भी आपको लगा दूंगा, ताकि आपको मैं इमेज के थ्रू आपको दिखा सकूँ और आपको सिखा सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट होते हैं, जो 3 पॉइंट्स होते हैं। कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये 3 कनेक्शन है। जैसे कि ये प्लस कनेक्शन है 12 वोल्ट, और ये माइनस है, ये भी 12 वोल्ट। मतलब 12 वोल्ट माइनस नहीं जाता है, ये सिर्फ ग्राउंड है, ओके, माइनस। और इसमें और होते हैं जो कि एक ग्रिल होता है, 2 ग्रिल पॉइंट है, ठीक है। 2 प्लस माइनस और 2 ग्रिल पॉइंट होते हैं, जो कि लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट। इसमें दूसरी तरफ से हमें मिलते हैं, यहाँ पर साउंड के 2 पॉइंट्स मिलेंगे, लेफ्ट वाले, और यहाँ पर हमें मिलेंगे राइट वाले साउंड पॉइंट्स, ठीक है। किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, ये साइड भी राइट होगा, ये साइड भी राइट आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है, इस प्रकार से डायग्राम उसका होता है, जो कि वोल्टेज के 2 पॉइंट्स अलग, या कभी कभी इस साइड से भी हमें वोल्टेज के पॉइंट यहाँ पर मिल जाते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है दोस्तों। ये 12 वोल्ट से भी एडाप्टर होता है, इसमें 5 वोल्ट इंस्टॉल किया है तो 5 वोल्ट से भी ये ऑन हो जाता है। तो इसकी दिक्कत यही है कि ये बोर्ड लगाने से हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो एलईडी का कंट्रोलर है, जो वॉल्यूम कंट्रोल है, वो डायरेक्टली अपने सेटअप बॉक्स से कनेक्ट होता है। तो इसमें हम कैसे सेट करेंगे कि ताकि एलईडी रिमोट से ही ये सेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपने ये बोर्ड, ठीक है, ऑडियो बोर्ड। इस प्रकार से यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि सिर्फ समझ आने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये है ऑडियो बोर्ड, तो ये है हमारा HDMI, ओके। यहाँ पर हमें HDMI, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने HDMI का एक आइकन यहाँ पर बना दिया, ठीक है, HDMI, ओके दोस्तों। तो ये है हमारा HDMI, ओके, ये है HDMI। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AV1, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे AV2, ठीक है दोस्तों। तो इसके जो होते हैं, ये है अपने 3 पॉइंट्स, जैसे कि येलो कलर, येलो, वाइट और रेड। तो इसमें भी इसी प्रकार से होगी, ठीक है। तो ये वो है, ये पॉइंट हमारे 3 पॉइंट्स और ये 3 पॉइंट्स, ये हमारा HDMI, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलता है ऑडियो IC, जो कि अपनी एलईडी बोर्ड के लिए सपोर्ट पहले से ही होता है, ठीक है।
इस प्रकार से मैं आपको बना रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो ये अपना ऑडियो आईसी है जिसमें 12 वोल्ट इन होता है या 5 वोल्ट इन होता है, और ये ऑन होकर अपनी साउंड के लिए इसके जो रेल है वो यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर मैं 2 स्पीकर बना देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से बराबर मैंने स्पीकर बना दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये स्पीकर 2 वायर्स और ये 2 वायर्स। ठीक है, तो डायग्राम आपके सामने है, तो डायग्राम के थ्रू मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑडियो बोर्ड कैसे अटैच करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये हो गया है और यहाँ पर हमारे हैं 12 वोल्ट जो कि अपनी ऑडियो आईसी के लिए जाते हैं। तो बोर्ड ये है सेक्शन, पूरा सेक्शन होता है जो ऑडियो बोर्ड के लिए ज़रूरी है, ताकि आपके जैसे कंपनी की तरफ से आया है जैसे ऑडियो बोर्ड, उसे हम इंस्टॉलमेंट इसमें यूनिवर्सल बोर्ड अपने में इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसे 12 वोल्ट इस यहाँ से इसमें इन कर देंगे। तो इन करने के बाद ये अपना बॉडी, ये जो ऑडियो बोर्ड है ऑन हो जाएगा, लेकिन इसमें साउंड कुछ भी नहीं आएगा। तो हमें फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट वाले वायरिंग्स और इसके राइट इसके 2 वायर्स। ठीक है, तो समझ गए। तो लेफ्ट और राइट वाले, जैसे कि इसमें यहाँ पर लेफ्ट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं राइट लिखता हूँ। ओके, तो ये हो गए अपने ऑडियो के कनेक्शन। तो हमें इसमें एक कॉमन चीज़ है कि जो कि आपको समझनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आपको समझ में आएगी तो आप ऑडियो बोर्ड को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, और कर सकते हो तो आपका जो कंट्रोल है डायरेक्ट अपनी डिश से कनेक्ट हो जाएगा, अपनी टीवी से कनेक्ट, उसका जो ग्रिल का प्रोसेसर है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको यही दिक्कत आती है कि ग्रिल जो अपनी आईसीआई जो होती है, इससे ग्रिल अगर आप लेते हो तो आपका जो ऑडियो है जो कंट्रोल हो जाएगा अपने एलसीडी एलईडी से, और आप डायरेक्टली अपनी सेटअप बॉक्स से ग्रिल लेते हो तो आपका जो ऑडियो है वो सेटअप बॉक्स से कंट्रोल हो जाएगा। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित उसमें सिर्फ ग्रिल की कुछ आवाज़ें आ जाती है और कंट्रोलर जो है अपना अलग अलग रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करने वाले कि जो सेक्शन है वो सेक्शन से हम ऑडियो कैसे ले सकते हैं। जैसे कि इसमें भी आते हैं अपनी 12 वोल्ट और आउट भी होते हैं यहाँ से 12 वोल्ट। तो यहाँ पर ये होता है प्रोसेसर अपनी आईसी का ऑडियो लेने का और छोड़ने का, और यहाँ पर हमें होता है ग्रिल। ओके, ग्रिल, ये साइड से हमें ग्रिल मिलेगा और ये साइड से हमें वोल्टेज मिलेंगे, जो कि अपनी ऑडियो आईसी को ऑन करते हैं, ऑन ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद ही अपना ऑडियो आईसी काम करता है। फिर उसके बाद अपना आवाज़ जो है छोड़ देता है, AV2 से हो या AV1 से हो या डायरेक्टली अपनी ऑडियो बोर्ड से हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, इस यहाँ से इसमें अगर आपको तीनों चीज़ों में आपको ठीक तरह से जो चाहिए आवाज़ चाहिए, जैसे HDMI, AV और AV1। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें कॉमन चीज़ होती है कि इसका जो आईसी है उसका ग्रिल हमें चाहिए, जो कि इसमें 2 प्रकार के ग्रिल होती है, जैसे लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट के 2 ग्रिल आएंगे ये साइड से, साउंड वाले जो ग्रिल्स है ये इसमें आएंगे। लेफ्ट और राइट वाले दोनों को भी आपको जंपिंग करना पड़ेगा, किस पॉइंट से, यहाँ से, क्योंकि इसकी 12 वोल्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर हमें लेते हैं ग्रिल के पॉइंट। ओके, बोर्ड अलग दिखेगा, डायग्राम पर अलग दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेफ्ट है और ये राइट है। ओके, तो इसका हमें मिलना है इसके 2 पॉइंट से, या डायरेक्टली हम ये समझ लेते हैं यहाँ पर ये ग्रिल है और इसका ये ग्रिल है। ठीक है, तो ये हो गए अपनी 2 ग्रिल्स जो कि अपनी आईसी के पॉइंट के लिए जाते हैं, जैसे लेफ्ट एंड राइट, और ये साउंड ऑन होता है अपनी VCC से। ओके, तो इसके जो ग्रिल है डायरेक्ट हमें यहाँ से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अगर यहाँ से हम लेते हैं तो डायरेक्टली AV2 से AV1 से यहाँ से ग्रिल हमें मिल जाएगा आईसी से ही, और बाद में हमें यहाँ पर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट आप इसके जो बोर्ड के ग्रिल है वो ग्रिल अगर डायरेक्ट किसे जोड़ देते हैं, जैसे AV1 AV2 के कलर पिन को, वाइट वाला पिन और रेड वाले पिन को, तो डायरेक्ट हमारा कंट्रोल जो है सेटअप बॉक्स DTH से कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से ग्रिल लेते हो, इसकी आने वाली ग्रिल्स AV2 AV1 की, तो आपका जो कंट्रोल है अपने LED LCD से हो जाएगा, और जो पूरी जैसे कंपनी से काम करता था टीवी पहले उसी प्रकार से काम करेगा। और हमें मिलते हैं अपनी HDMI की ग्रिल चाहिए, तो ये भी ग्रिल इसी आईसी में मिलेगा, लेकिन आपको HDMI इंस्टॉल करके फिर बाद में ग्रिल को एडजस्ट कर लेना होगा।
उसी प्रकार से, क्योंकि जैसे आईसी बदलेगा उसी प्रकार से आपका ग्रिल्स बदल सकता है। लेकिन मल्टीमीटर से आपको पहले इसके वोल्टेज चेक कर लेने हैं, कहाँ पर कितनी वोल्टेज आता है। ग्रिल की जगह पर कभी भी ज़्यादा वोल्ट नहीं आता, सिर्फ 0.0 से 2 पॉइंट से 3 पॉइंट तक यहाँ पर ग्रिल से आता है। और साउंड में उसकी ग्रिल की आवाज़ भी आ सकती है अगर आप हाथों उसको आप उंगली से अगर छू लोगे तो, ठीक है। इस प्रकार से भी आप ग्रिल उसे जान सकते हो। अगर इस डायग्राम के थ्रू इसमें कुछ मिसिंग रहता है, कुछ आपको भी दिक्कत आती है कि किस प्रकार से इसे कर दे, तो इसे हम स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। स्क्रीनशॉट के ज़रिए भी आप इसे जान सकते हो। और पूरे वीडियो को अगर देखोगे तो तभी आपका ये ग्रिल वाला जो पॉइंट है, जिससे आप ऑडियो बोर्ड को इंस्टॉल करते हैं तो कंपनी की तरह ही आप इस बोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हो। और इस बोर्ड को इंस्टॉल करने के बाद कभी भी आपको ऑडियो की प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती है। और अगर यहाँ से ग्रिल आपको नहीं मिलता है, कभी फ्यूचर में अगर आपको ग्रिल ना ही मिले, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से ग्रिल ले, तो इस आईसी को आपको समझ लेना कि पहले रिमूव करना पड़ेगा ऑडियो आईसी को, और बाद में ग्रिल को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियो आईसी शॉर्ट होने के बाद ग्रिल भी उसमें नहीं मिलता है। तो उस प्रकार से अगर एडजस्ट नहीं करना है तो डायरेक्टली आप AV2 AV1 से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन HDMI से आप ऑडियो नहीं ले सकते, क्योंकि HDMI बहुत सारी कनेक्शन होती है, तो आपको ग्रिल लेना होगा अपनी ऑडियो आईसी से। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो टेलीविजन। बाय दोस्तों।